हेलो गाइस। पहले वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन कराना भूल गया था। तो पहले हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इस पर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, उसे पॉज करके लिख लीजिए। बट एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ जिससे आपको मेरी हैंडराइटिंग का कोई इशू हो तो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एन इक्वेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन को आप प्लेनली कॉपी कर लीजिए। चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं। आई होप आपको याद हो इक्वेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था। √3/4 साइड स्क्वायर। परफेक्ट। तो देखिए अब आंसर क्या है मेरा। व्हाट, अच्छा क्वेश्चन लिखा था, सॉरी मैं तो गलती से, हाँ देखिए एरिया ऑफ इक्वेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है मेरा। अब ये कितना दिया हुआ है मुझे, साइड 10 दिया है, तो जगह √3/4 10 का स्क्वायर। देखिए 4 और 10 पहले कटेगा नहीं, पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा। देखा √3/4 इंटू 100, ये इससे कटा 25 आ गया। तो कितना हो गया आंसर, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट बेटा ये तो हुआ है क्या मेरा, ये हुआ मेरा एरिया। देखिए ये ट्राइंगल का अभी एरिया मेरा आया है कितना, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे वो पूछा है, ये ऑल्टीट्यूड पूछा है, यानी हाइट पूछा है। हाइट पूछा है बेटा, इसकी हाइट निकालो या ये वाली हाइट निकालो या ये वाली हाइट निकालो। तीनों की तीनों हाइट इक्वल ही होने वाली है क्योंकि बेसिस इक्वल है। तो ठीक है। अब देखिए मुझे एरिया का एक और फॉर्मूला पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए एरिया कितना था मेरा, 25 √3 था, ये हाफ बेस मान लीजिए ये वाला 10 ले रहा हूं मैं, तो इंटू 10 इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये इससे कटेगा 5, इम्प्लाइज 25 √3 अपॉन 5 इज इक्वल टू हाइट हो गया। ये इससे कट के 5 वापस से आ गया। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, इम्प्लाइज हाइट इज 5 √3 सेंटीमीटर। क्या किया, कुछ नहीं, पहले अपने बेस की वैल्यू निकाली। एरिया दिया है, हमने बेस की वैल्यू निकाल दी। जैसे बेस मिला फिर हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया को इक्वेट करके हमने हाइट निकाल दी। बेटा याद है वो वाले क्वेश्चन जो थे, ये आपको 3 साइड ऑफ ट्राइंगल दिए हुए थे, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालो, लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालो, नहीं क्या क्या पूछा था, एग्जैक्टली वैसा है। एरिया निकालो, एरिया निकल गया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट कर लो। बेस तो आपको पता ही है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लीजिए आप लोग, पॉज करके सॉल्व। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में नियरली सिमिलर पैटर्न का ही है, ये भी मैं भूल गया था कराना तो करा देता हूँ। व्हाट विल बी, सॉरी ये अपॉन 4 भी है मान लीजिए, हाँ। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना है, पहले आपको पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना है बेटा, और आप चाहो तो एक बार अटेम्प्ट भी कर सकते हो, जम जाएगा आपसे। चलिए अब इसको करते हैं अटेम्प्ट। देखिए हमें ट्राइंगल दिया गया, इस बार उसने साइड्स नहीं बताई है। तो मैं अगर ये एरिया को मान लीजिए 25 √3/4 को हाफ बेस इंटू हाइट करूँगा, तो ना तो मुझे बेस पता है ना मुझे हाइट पता है, तो दो दो चीज़ें नहीं पता है तो काम में नहीं आया। तो इसलिए मैंने क्या स्टार्ट किया, एरिया ऑफ इक्वेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर होता है। अब देखिए ये क्या जाएगा, 25 √3/4 इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। ये 4 से कट गया, √3 से कट गया, 25 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर आ गया। साइड स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो चुका है, जो भी स्क्वायर हो चुका है। साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई। अब साइड मिल गया हमें 5 सेंटीमीटर ईच है, फिर तो अब टेंशन ही क्या है। अब इसका हम लोग फट से हाइट निकाल लेंगे। अब देखिए मैं लिख सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया पहले से दिया हुआ था मुझे, कितना दिया था उसने, 25/4 √3, 25 √3/4 इक्वल टू हाफ। बेटा साइड यानी बेस निकाल चुका हूँ मैं, कितना हो जाएगा 5, और हाइट मुझे ढूंढना था। ये कटा 1 था, ये कटा 2 था, ये कटा ये कटा, तो मेरे हाइट की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 √3/2 सेंटीमीटर मेरी हाइट आ चुकी है। सिंपल। चलिए कर लीजिए बेटा। ये मैं दोनों क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कराना चाहिए थे, मैं भूल गया था कराना, कोई बात नहीं, अभी करा लिया, कर लीजिए बेटा। चलिए अब एक अपन कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं जिससे हम लोग बचपने में यूनिटरी मेथड कहते थे, वो वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन से समझा डायरेक्टली। मान लो आपके 5 एप्पल्स का कॉस्ट है मे बी 22 रुपीज़, मे बी 22 रुपीज़ है। तो मुझे बताओ आपका 8 एप्पल्स का कॉस्ट कितना रहेगा। हम ऐसा करते थे कि पहले 5 एप्पल्स का कॉस्ट 22 है, तो 1 एप्पल का कॉस्ट कितना रहेगा वो निकालते।
फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा फास्ट कर लेंगे। मान लीजिए x है, अब इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इतने में इतना तो इतने में कितना, मैं यूनिटरी मेथड नहीं होता, मैं ये होता हूँ इतने में इतना तो इतने में कितना, वो वाला मेथड ऐसा बोलता हूँ मैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो मतलब क्या, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 22 इंटू 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 इंटू 8 अपॉन 5। फिर जो वैल्यू आई तो वो कर सकते हैं, ठीक है, ये लिखना नहीं है, कुछ से समझाने के लिए था। वैसे एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैंने बोला 5 मीटर, कुछ होगा मेरे को मे बी बाउंड्री बनानी होगी, 5 मीटर पे बाउंड्री बनाने के मुझे 70 रुपीज़ अगर लगते हैं, तो मुझे बताओ 180 सेंटीमीटर में कितना लगेगा। अब देखो, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। सर क्यों? बेटा ये चीज़ है मीटर में और ये चीज़ है सेंटीमीटर में, तो आपको या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में, मतलब दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो जैसी आपकी इच्छा आप वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो उससे क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर के लिए 70 रुपीज़ है, तो 180 सेंटीमीटर के लिए कितना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी कहानी चल जाएगी। समझा ये चीज़ क्या हुई है, इतने में इतना तो इतने में कितना वाला। परफेक्ट। देखिए यहाँ पे अगर लेंथ है तो उसके नीचे लेंथ ही लिखिए, यहाँ पे अगर रुपीज़ वाला है तो उसके नीचे रुपीज़ ही लिखिए। ऐसा मत कीजिएगा 500 सेंटीमीटर के 70 रुपीज़ है तो 180 सेंटीमीटर एक्स रुपीज़ होगा, ये गलती हो जाएगी। जो चीज़ है, जिस चीज़ का यूनिट, उसके नीचे उसी का यूनिट लिखना है हमें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो क्वेश्चन को कॉपी करना है, सिंपल सा खुद से सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, एजेस ऑफ अ ट्राइंगुलर बोर्ड इज 3,4,5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है एट 30 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ नहीं, पहले आप एरिया निकाल लोगे हेरॉन से, वो मैं निकाल के नहीं दिखाने वाला हूँ, फट 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 खुद से निकालना है। जो एरिया आएगा वो एरिया रहेगा आपका ट्राइंगल का। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको लगता है 30 पैसे। मान लीजिए आपका एरिया आता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो आने नहीं वाला है। तो बताइए कितना पैसा लगेगा, वो एक्स हो जाएगा, तो इतने में इतना तो इतने में कितना, उस मेथड से हमें करना है। तो पहले निकालिए एरिया, फिर निकालिए आप कॉस्ट, ठीक है। पॉज करिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है बेटा। चलिए बेटा देखिए, आपका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है 30 पैसे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, तो उसके लिए मैं लिख दिया x, इतने में इतना तो इतने में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी 180 पैसे, जो कि आप लिखना चाहो तो 1.8 रुपीज़ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर, आप 180 पैसे लिखो तो भी चल जाएगा। आई होप आपका आंसर मैच हुआ है। आप सोचोगे सर आपने इतना फास्ट कैसे कर दिया, अरे बेटा मुझे तो एरिया ये वाला मैंने निकाल के रखना मेरे आंसर शीट में, तो उससे मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा पूरा हेरॉन से, ठीक है। चलिए जिनका भी आंसर मैच नहीं हुआ था कोई कारण से, प्लीज पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, देखिए बड़ा है क्वेश्चन, लिखने में सॉल्व करने में सिंपल है। क्या दिया हुआ है, अ ट्राइंगुलर पार्क हैज साइड्स 30, 40, 50 मीटर। साइड क्या क्या है, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। अ गार्डनर हैज टू पुट फेंसेस ऑल अराउंड इट। बेटा देखो फेंस लगाना है मतलब पेरीमीटर होता है, तब एरिया नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। अब प्लांट करना है ग्रासेस तो हमारा रहेगा एरिया, ठीक है। हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, मतलब सिंपल क्या पूछ रहा है, एरिया निकाल के बता दो, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग इट एट रेट ऑफ 10 रुपीज, फेंसिंग से फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 10 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 10 रुपीज लगेगा। इफ ही हैज टू लीव अ स्पेस ऑफ 5 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। देखिए क्वेश्चन आप बाद में लिखना, पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आप खुद ही पूरा अटेम्प्ट करने वाले होगी। देखिए ये ऐसा कुछ सा ट्राइंगल है, 30, 40, 50। पहले तो वो इसका एरिया मांग रहा है आपसे, आपको एरिया निकालना आता है, आप हेरॉन्स लगाओगे एरिया निकल जाएगा, वो पार्ट हो गया। फिर बोल रहा है कि उसे इसके अराउंड फेंस लगाना है, बट फेंस में कैसा है, देखिए ये इतना उसे फेंस लगाना है, और यहाँ पे वो क्या छोड़ने वाला है, 5 मीटर की जगह, ये 5 मीटर की जगह वो छोड़ चुका है। अब आपको पता चलना पड़ेगा कितना फेंस लग रहा है, मतलब देखिए पेरीमीटर कितना हो रहा है, 50 प्लस 40 प्लस 30 यानी 120 हो रहा है, बट 5 मीटर की जगह छोड़ दिया तो 115 हो गया। अब 1 मीटर का 5 कितना देता है, वो 1 मीटर का 10 रुपये लेता है, तो 115 मीटर का कितना रुपये देता है, आपको वो बताना पड़ेगा। समझा? तो गाइस चलो, अगर आपको नहीं भी समझा है
तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो करो कितना होता है, क्वेश्चन लिखो, एरिया निकालो, पेरीमीटर के थ्रू फेंस का कितना कॉस्ट पड़ रहा है वो निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे आप प्रॉपरली पॉज करके इसको चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। अगेन बेटा मैं आपको एरिया लिख के दे दे रहा हूँ क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने एरिया में अब गलती करना बंद कर दिया होगा, ठीक है। तो एरिया आई थिंक होता है 600 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब आपको पेरीमीटर, वैसे पेरीमीटर कितना हो रहा है इसका 50 + 40 + 30 मीटर हो रहा है, जो कि कितना हो रहा है 120 मीटर। बट हमें फेंस पूरी जगह पे नहीं लगाना है, फेंस का लेंथ कितना होने वाला है, फेंस लेंथ होने वाला है हमारा 120 - 5 क्योंकि 5 मीटर की जगह छोड़ना है मुझे, हो जाएगा 115 मीटर। तो अब देखिए 1 मीटर का उसने मुझे बताया 10 रुपये है, तो अब मुझे क्या बताना है 115 मीटर्स का मेरा x रुपीज़ है, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो एम्प्लाइज 1 × x = 115 × 10 विच एम्प्लाइज x = 1150 रुपीज़। समझाए क्या हुआ, कॉस्ट कैसे निकाल रही है, पक्का। चलिए कर लीजिए इस चीज़ को भी सॉल्व, सिंपल था। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो पॉज करो इसको और सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाऊंगा नहीं, पहले आप लोग सिर्फ क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन को सिर्फ रीड आउट कर रहा हूँ जिससे आपको लिखते समय ईजी हो जाए। क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ अ फ्लाईओवर इज, द साइड होना चाहिए, द साइड ऑफ अ फ्लाईओवर इज ट्राइंगुलर एंड इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल, यानी वो ट्राइंगुलर वॉल है, ठीक है ना, द साइड ऑफ अ फ्लाईओवर इज अ ट्राइंगुलर वॉल, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है, फुल स्टॉप। द एड यील्ड्स, यील्ड्स है ना देती है, एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, फुल स्टॉप। अ कंपनी हायर्ड द वॉल फॉर 3 months, फुल स्टॉप। हाउ मच रेंट डिड इट पे। पहले आप सिर्फ क्वेश्चन लिखो फिर मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा, पहले पॉज करके आप लोग क्वेश्चन ढंग से लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक ही हो गया, अब मैं आपको समझाता हूँ। बेटा आप लोग कई बार रोड पे जाते होगे तो आजू बाजू में आपको एडवर्टाइजमेंट्स की दिखती होगी, सेव वाटर सेव लाइफ लिखा रहता है, कुछ अलग अलग चीज़ें लिखा रहता है, या मे बी कैंट प्रो का लिखा रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ये फ्री में नहीं लगती है, आपको उसका पैसा भरना पड़ता है। एक तो एरिया के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर कुछ रहता होगा उसका कॉस्ट, प्लस आप कितने टाइम के लगा रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये जो अपने फ्लाईओवर के ऊपर है एडवर्टाइजमेंट, उसका एरिया के हिसाब से अगर देखो तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप एडवर्टाइजमेंट लगा तो 5000 रुपीज़ भरना पड़ेगा। अगर आप पूरा का पूरा 1 साल तक के रख रहे हो, आप 1 साल नहीं रख रहे तो कम देना पड़ेगा, ये समझा आपको। तो चलो यहाँ तक हमें पता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एरिया निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पहले मैं। क्या क्या है मेरा साइड्स 122, 22 एंड 120। तो मान लीजिए मेरा ए है 122 मीटर, बी है मेरा 22 मीटर, सी है मेरा 120 मीटर। तो मेरा एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी द होल बाई 2 होता है, विच इज़ वॉट 122 + 22 + 120 द होल बाई 2। ये कितना हो रहा है 462, 264/2 हो रहा है आई थिंक, जो कट पिटा के हो रहा है 132 मीटर, ठीक है। ये हो गया मेरा सेमी पेरीमीटर। अब एरिया की वैल्यू कितनी होती है, √ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होती है। तो वो कितना हो जाएगा मेरा 132 × 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, ठीक है। अब ये चीज़ कितनी हो गई है 132 × 10 × 110 × 12। जहाँ तक सबको ठीक है। अब देखिए 132 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वो रहा 2 से गया तो 66, 2 से गया तो 33, 3 से गया तो 3 और ये आ गया, 3 से गया तो 11 और ये आ गया 1। तो सर उसका तो हो चुका है 2 × 2 × 3 × 11, तो 10 का होता है 2 × 5, 110 का होता है सर 2 × 5 × 11, और सर 12 का कितना होता है 2 × 2 × 3, ठीक है। चलिए ये हो गया, पेयरिंग करते हैं। ये 2 2 का पेयर बन गया है, ये 2 2 का पेयर बन चुका है, ये देखिए ये 3 का पेयर बन चुका है, ये 11 का पेयर बन चुका है, ये 5 का पेयर बन चुका है, और ये वाले 2 का एक और पेयर बन चुका है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये तो 10, ये 110, 2 to the 4 3 12, तो 12 × 110 हो रहा है, 12 लेना होता है 132, 1320 मीटर स्क्वायर। मतलब इतनी बड़ी एरिया है एडवर्टाइजमेंट के, ये मिल गया। देखिए अभी तक हमने सिर्फ एरिया निकाला है।
अब अपन लोग कॉस्ट निकालते हैं। ये मान देखिए हमें बताया गया था क्वेश्चन में कि उस बंदे ने सिर्फ 3 महीने रखा है, हम मान के चलते हैं उसने पर साल भर के लिए रखा था। तो देखिए कॉस्ट फॉर 1 ईयर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 5,000 रुपये चार्ज करता है। तो हमने कितना लिया है, हमने तो पूरा का पूरा लिया 1320, सॉरी बी जैसा लग रहा है, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना चार्ज होगा, कुछ एक्स चार्ज होगा, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1320 इंटू 5000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के लिए मैंने 132, वो जीरो तो नहीं कर रहा हूँ, ये 5 ले लिया, मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 15 16 प्लस 1 5 6, तो क्या 660, और ये 1 2 3 4 4 जीरो, तो और 660 के आगे 4 जीरो में लगा लूंगा, 1 2 3 4, देखिए कितना पैसा 66 लाख रुपीस भरना पड़ता अगर आप 1 साल के लगाते। बट आपने 1 साल के लिए लगाया है क्या, नहीं। आपने कितना टाइम पे लगाया, 3 मंथ्स के लिए लगाया है। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, ये 12 मंथ्स के लिए अगर आप लगाते तो पड़ता 66 लाख रुपीस, बट आपने तो 3 ही महीने के लगाया है, तो 3 मंथ्स के लिए। अब एक्स मत लिखिएगा क्योंकि आपने एक्स ऊपर यूज कर चुके, तो आप वाई लिख लीजिए। अब इतने में इतना, इतने में कितना अलग कंसेप्ट, 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 66 000 इंटू 3, तो ये वाई इज इक्वल टू 66 000 इंटू 3 अपॉन 12, ये कटा 1 सा, ये कटा 4 सा, अब ये काटा मैंने, ये 1 सा, फिर 26 यानी 6 सा 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कितना लगा आपको 16,50,000 रुपीज़ आपको लगा। समझा आपको ये चीज़ क्या हुई है। देखो तो हमारा कॉस्ट क्या हो गया, फाइनल कॉस्ट हो गया हमारा 16,50,000 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन को वापस से देखते हैं, समझते हैं। हमको एक ट्राइंगुलर एरिया था जिसका साइड क्या था 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। हमें क्या बोला गया था, यहाँ पे हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट लगाना है, मान लो साल भर के लिए, ठीक है। तो पहले अपने एरिया निकाला, एरिया अपना है 1320 मीटर स्क्वायर। फिर हमने कॉस्ट पता किया, पता चला सर 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये है, तो आपका 1320 है, ये साल भर का है, 1 मीटर का 5,000 रुपये साल भर के लिए। तो अब आपका कॉस्ट साल भर का था 66 लाख रुपीज़, बट आप बोले भैया हमारा इतना बजट तो है नहीं, तो 3 ही महीने के लिए, मतलब बेसिकली 12 महीने के लिए 66 लाख रुपीज़ था। तो 3 महीने के लिए कितना, देखो आप 1 ईयर के लिए 66 लाख, तो 3 मंथ्स के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, याद है ना, दोनों को सेम इसमें लाना पड़ता था, आपको पता था मीटर सेंटीमीटर, वैसे ईयर और मंथ के लिए मुझे सेम में लाना पड़ा। तो मैंने क्या किया, 1 ईयर की जगह मैंने 12 मंथ लिखना शुरू कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आ गया 16,50,000 रुपीज़। समझे चीज़ क्या हुई है, पक्का। चलो ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए। पहले एक काम कीजिए, ये एरिया तक ही कर दीजिए बस इतना, या तो ये एरिया निकाल लीजिए। आई होप आपका एरिया खुद से निकल जाए, आपको कुछ भी देखना ना पड़े बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो एरिया तक ही कर लीजिए आप लोग पॉज करके। चलिए एरिया हो गया है, तो ये कॉस्टिंग का भी कर लीजिए खुद से बिना। अब बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। उसमें वो क्या दिया गया है बेटा, देखिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मान लो ये ए बी सी और ये ट्राइंगल डी है, तो पहले आपको ए बी सी का एरिया निकालना पड़ेगा और ए डी सी का एरिया निकालना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मान लो बड़े ट्राइंगल का एरिया 100 है, छोटे ट्राइंगल का एरिया 5 है, तो कितना शेडेड रीजन होगा, 95 होगा। तो सर अब मुझे ये वाला पहले रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। चलो सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं चाहूँ तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ इसका एरिया। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 जो रहता है, ये 3 है, ये 4 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ। बट सर वो तो निकल जाएगा, बट ये बड़े वाले का क्या करूँगा मैं, ये वो तो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे बताया नहीं गया, अगर है भी तो कौन सा 90 डिग्री है, तो फिर क्या मुझे ये साइड की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, तो हेरोन्स में तीनों साइड चाहिए, परफेक्ट। तो बेटा पहले क्या करो, आप ये तीसरा साइड निकाल लो। तीसरा साइड कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए इन सोल्यूशन बता रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, बचपन में सीखा था। देखिए ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, पाइथा बाबा ने बताया था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वैल्यूज डालता हूँ सर मैं, तो देखिए ये जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, मतलब ये जाएगा 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तब ये हो जाएगा 5 मीटर इक्वल टू ए सी। जैसे अब ए सी आ गया, अब मैं दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकता हूँ, समझा। तो अब एक मैंने आपको क्वेश्चन कॉपी करने का टाइम नहीं दिया था, सो सॉरी।
पहले एक काम करो, आप क्वेश्चन कॉपी करो और मेरे को AC तक की वैल्यू निकाल के दे दो। चलिए हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब एरिया ट्राइंगल ADC निकालो। आपका एरिया ट्राइंगल ADC आप चाहो तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो, ये देखिए ये अभी मैंने खुद ने लाया है इसलिए मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से भी ला सकते हो क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, या फिर आपको हेरॉन से करना था, कोई भी इससे कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले ADC का एरिया निकालो, फिर उसके बाद में आपको एरिया ट्राइंगल ABC वो तो आपको हेरॉन से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फट से इसको करो पॉज और दोनों की दोनों वैल्यूज आप निकाल लो। चलिए अपन लिखते हैं दोनों ट्राइंगल्स की एरिया क्या क्या है। बेटा ADC का एरिया तो आई थिंक 6 मीटर स्क्वायर आता है आपका, ठीक है, ये हो गया। और सर ABC मतलब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारा, उसका कितना आ रहा है, आई थिंक उसका आंसर 30 मीटर स्क्वायर आता है। कितना आता है, 30 मीटर स्क्वायर। हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में गलती हो और उस चीज़ को इग्नोर करो। अगर ये वैल्यूज आ रही है तो इम्प्लाइज एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा मेरा, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है ना, एरिया ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ट्राइंगल ADC हो जाएगा बेटा ये ठीक है। तो अब देखिए अब उससे क्या हो जाएगा, 30 माइनस 6 मतलब ये हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। समझा ये चीज़ क्या हुई है, सिंपल था, पक्का, सोच लो, तो कर लो सॉल्व इस चीज़ को पूरा, और आज का लेक्चर फिर हम करेंगे खत्म, बट पहले सॉल्व कर लीजिए पूरा। बेटा ये पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 से 4 मार्क के लिए, तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा और अपना होमवर्क भी प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।